शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी माँ को कैंसर हो गया था जिसकी ट्रीटमेंट के लिए पापा के पास पैसा ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम मेरी नानी ने पैसे दिए थे, लेकिन मेरी माँ का इलाज 2 साल चलने के बाद डेथ हो गई। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम पहले जॉब करके नानी का पैसे दे देना, लेकिन मैं उनको पैसे न देकर इसे सेवा की काम में लगाना चाहती हूँ। मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उत्तर है, आपकी भावना बहुत अच्छी है। देखो, इसमें 2 चीज़ है। अगर आपकी नानी के पास पैसा नहीं है और उसको घर खर्च के लिए ज़रूरत है तो आपकी नानी को पैसा वापस दे सकते हो। लेकिन उसको पैसे की अगर ज़रूरत नहीं है तो वो पैसा उनके नाम से आप सेंटर बनाने की सेवा में या बाबा के कार्य में लगा सकते हो। इससे आपकी नानी का भी बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, आपकी मम्मी का भी बनेगा और आपको भी बनेगा। आप सबके पुण्य का खाता बढ़ेगा। क्योंकि अगर उसको ज़रूरत नहीं है और आप दो तो उसके बच्चे शायद होंगे या कोई भी उसका मिसयूज़ करके उड़ा देंगे तो और बोझ चढ़ेगा। और उसने उसकी बेटी के लिए ही पैसा दिया है तो वो तो एक्सपेक्ट नहीं करती है ना। इसीलिए कर्म की गति के अनुसार देखो तो उसका भी कोई हिसाब किताब होगा। इसीलिए उसने पैसा दिया। अभी नया कौन सा खाता बनाना है वो हमारे हाथ में है। क्या उनके साथ नया खाता बनाना है या उसका सदुपयोग दुरुपयोग करना है, क्या करना है? यहाँ हमारी बुद्धि का उपयोग करना है। कर्म की गति आप सुनेंगे आध्यात्मिक रीति से तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है। पिछला जो है वो कर्म की भोगना अच्छी या बुरी रीति से आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी नया कौन सा कर्म बनाना है, पाप या पुण्य, वो हमारे हाथ में जरूर है। इसीलिए ही परमात्मा ने आके हमें सिखाया कि आप नए कर्म पर पूरा ध्यान दो, नए संकल्प पर भी ध्यान दो। तो जैसे मैं हर समय उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि हमारे पास 3-4 बॉल पड़े हैं, हमने बाय मिस्टेक ब्लैक बोर्ड फेंक दिया है तो वो दीवार में टकराकर वापस ब्लैक ही आएगा ना। अगर हमने वाइट फेंका है तो वाइट आएगा। अभी आया
अभी हमें कौन सा भेजना है वो हमारे हाथ में है। अगर हम नया ब्लैक भेजेंगे तो वापस ब्लैक आने वाला है, अगर हम वाइट भेजेंगे तो वापस जरूर फिर से वाइट आएगा। तो इस में भी ऐसा ही है। तो आपको चेक करना है क्या नानी को जरूरत है और उस अनुसार डिसीजन लेना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे ऑफिस के मीटिंग में तुरंत निर्णय करना पड़ता है। मेरा प्रश्न है, हमें कैसे पता चले हमारा डिसीजन श्रीमत के अनुसार है या नहीं? क्या हमें भगवान को याद करके जो सही लगे वही निर्णय लेकर नतीजा बाबा के ऊपर छोड़ देना है? ये स्पष्ट करना है। उत्तर है, आज उसी दिन की मुरली में अच्छी रीति परख शक्ति और निर्णय शक्ति की बात की। बाबा पर कब छोड़ देना है वो भी बात बताई। देखो, परख शक्ति तब आती है जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है और दो विचारों के बीच की गैप बढ़ती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। क्योंकि जब तक हमारी दोनों नाड़ी ईड़ा और पिंगला बैलेंस नहीं होती तब तक सुषुम्ना नहीं खोलती। इसको ही शिव बाबा बता रहे हैं, साक्षी दृष्टा हो जाओ तो हम उनसे कनेक्टेड है। लेकिन सारा दिन नेगेटिव सोचते रहे, योग कोई नहीं, धारणाएं कोई नहीं, तो आपका निर्णय सही नहीं हो सकेगा। तो बाबा पर छोड़ नहीं दे सकते, खुद को डिसीजन लेना है कि कैसे पहले अवस्था बनाएंगे, तब अच्छा परख शक्ति होगी, तब निर्णय ले सकेंगे। इसीलिए बाबा पर कब छोड़ना है और कैसे हो छोड़ना है वो अच्छी रीति समझना है। जैसे हमने कोई कार्य किया, चलो योग के प्रयोग किए और उस बात में हमें सफलता नहीं मिली, तब ड्रामा और बाबा कर्म ये सब यूज करना है। लेकिन उसको यूज करने के लिए पहले हमारे पास अपनी शक्ति चाहिए, परख शक्ति, और ये अवस्था से ही बनती है, वरना नहीं बनती। नहीं तो बाबा कुछ नहीं करता। वो अगर एक को मदद करे तो उसको तो सारे विश्व की आत्माओं को मदद करना पड़ता, तो फिर कर्म का नियम रहता ही नहीं है। और ये जो बताया कि आप निमित्त को पूछो और निमित्त कुछ गलत कहे तो बाबा जिम्मेवार है, उसमें भी बताया क्लियरली कि इसके लिए भी निमित्त का भी और पूछने वाली आत्मा का भी अच्छी रीति अवस्था चाहिए। तो क्या होता है इसमें कि हम पॉजिटिव सोचते हैं कि निमित्त ने कहा इसीलिए होना ही है। ऐसे पॉजिटिव सोचने से अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब पुरुषार्थ की बात में है। दुनियावी चीजों में तो खुद को अपनी अवस्था बनाकर निर्णय लेना है। और ये सब ग्रुप में बता रहे हैं। दूसरा, ये जो 8 ग्रुप है उसमें एक ग्रुप ये भी है कि हमारी ये जो धन जो भी हमारे घर में आता है उसको भी हमें पवित्र बनाना है और भाग्य जमा करना है, और उसका साधन है सेवा में यूज करना। शास्त्रों में दान करने का महत्व समझाया है कि दान करने से पाप बाहर जल्दी नहीं आते, खींचते जाते हैं। तो वहाँ एक का एक मिलता है। अभी हमें पता है कि ये परमात्मा का डायरेक्ट कार्य है, तो हमें एक का पदम गुना बनता है। तो जो व्यक्ति अपना हिस्सा दूसरों के लिए भी यूज करता है उसके जीवन में ऑटोमेटिक पुण्य खींचता आता है।
तो वो भी हमें बहुत बहुत मदद करता है। तो इस बातों को अच्छी रीति समझो कि कहाँ कैसे बाबा की मदद लेनी है, कैसे बाबा पर छोड़ देना है, कहाँ हमें डिसीजन लेना है। ठीक है। ओम शांति।